कर वो इंडियन मार्केट्स को ग्लोबल मार्केट से जब कंपेयर कर रहे हैं तो उसकी उन्होंने खूबसूरती बताई। एक बार सुनते हैं। एफआईज का सपोर्ट इंडियन मार्केट में वापस आता हुआ नजर आ रहा है। क्या ऐसा लगता है कि दिस इज फॉर गुड? ये 10 महीने की जो सेलिंग थी, ब्रूटल सेलिंग, वो अब खत्म हो गई है एफआईज की तरफ से? ये क्या ये मान सकते हैं? हाँ, नहीं अजीत, जब वो सेलिंग भी हो रही थी तो हम लोगों की काफ़ी डिस्कशन होती थी कि थोड़ी-सी एक्सेसिव हो गई है सेलिंग। एंड उस टाइम पे थोड़ा था कि लुक, चाइना इज़ मोर अट्रैक्टिव, मार्केट्स लाइक कोरिया एक्सेट्रा आर मोर अट्रैक्टिव। बट अगर लास्ट 1-2 मंथ्स में देखें, चाइना की जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी हुई है, यूएस चाइना में थोड़ी टेंशन्स इंक्रीज़ हुई हैं एंड मार्केट्स लाइक कोरिया, ताइवान हैव गॉट इम्पैक्टेड क्योंकि ग्लोबली थोड़ी ग्रोथ स्लो डाउन हो रही है। और उसके सामने अगर इंडियन रिजल्ट्स देखें हम, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए थे फाइनेंशियल्स के, कंज्यूमर्स के। और मोर इम्पोर्टेंटली इंडिया के लिए जो कंसर्न था, वो मई जून में जो कंसर्न था वो ये था कि ऑयल शायद 150 चला जाएगा, 175 चला जाएगा और वो हमारी वल्नरेबिलिटी है एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर। तो उसके रहते हुए एफआईज वर आल्सो बिट वरीड कि रुपी का क्या होगा। बट अगर हम लास्ट 3-4 मंथ्स देखें तो रुपीज काइंड ऑफ एन डन वेल कंपेयर टू अदर करेंसीज। ये डॉलर स्ट्रेंथ का टाइम है तो सब करेंसीज वीक हुई हैं। बट अभी तक रुपी ने अच्छा किया और मोर इम्पोर्टेंटली ऑयल जो कि ग्लोबल ग्रोथ कंसर्न्स पे वापस बिलो 100 हो गया है। दैट गिव्स कंफर्ट फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दैट गिव्स कंफर्ट फॉर रुपी। और उसके रहते हुए एफआईज हैव काइंड ऑफ स्टार्टेड एडिंग एक्सपोजर और इंडिया में भी वैल्यूएशंस थोड़ी अट्रैक्टिव भी हुई हैं, थोड़ा टाइम करेक्शन के साथ में, थोड़ा अर्निंग्स ग्रोथ के साथ में। और ग्रोथ नेम्स देखे जैसे जोमेटो वगैरह है, these names corrected close to 50-60% from the highs, तो वहाँ वैल्यूएशन भी अच्छी हुई है। हम्म। राहुल, मैं भी अभी हम लोग की बात हो रही थी कि आप एक 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 ट्रिप लेके गए अभी अभी इंडिया से, जहाँ पे आपने सारे स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की, अपनी पोर्टफोलियो कंपनी से, पॉलिसी मेकर्स वगैरह, चैनल चेक्स किए। कुछ अपनी इंसाइट्स अगर आप शेयर करें जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच इस समय शेप हो रही है। या नो क्लियरली अजय, अगेन अगर किसी भी स्टोरी को, किसी भी इकोनॉमी को हम लोग 3 साल के लिए देखते हैं तो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है जो कि आ रही है। क्योंकि अगर हम पॉलिसी मेकर्स की तरफ देखें तो उनकी प्रायोरिटीज बहुत क्लियर है और वो प्रायोरिटीज हैं टू एनहांस द कम्पिटिटिवनेस ऑफ द इकोनॉमी, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन द इकोनॉमी। इसके रहते हुए जो डिजिटाइजेशन के इनिशिएटिव्स हुए, यूपीआई, यूआईडी, इसके बाद बाकी जो डिजिटल स्किल स्टैक आ रहा है, दैट इज वेरी पॉजिटिव। टैक्स कलेक्शंस हैव सरप्राइज वेरी पॉजिटिवली और टैक्स कलेक्शंस करती रहेंगे ये काम, क्योंकि ये जो डिजिटाइजेशन इकोनॉमी की हो रही है, व्हाट दैट रिजल्ट्स इज इन बेटर काइंड ऑफ एन टैक्स टू जीडीपी रेशियोज। और गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज भी क्लियर है कि जितनी इंक्रीमेंटल टैक्स कलेक्शंस हैं, दे वांट टू डिप्लॉय दैट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रोल आउट। तो उसके रहते हुए ये होगा कि we'll continue to be surprised by the economic growth। एक इकोनॉमी में resilience रहेगी और जो ग्रोथ का फ्लो रहेगा दैट वुड बी मच हायर। एंड इन टुडेज वर्ल्ड देखिए हर इकोनॉमीज के साथ चैलेंज है। शायद यूएसए अकेली और इकलौती ऐसी इकोनॉमी होगी जहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी भी है, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट साइकिल भी फ्रेश है। बाकी यूरोप में भी चैलेंजेस है, चाइना में भी काफी डेट है और ये जीरो कोविड की वजह से चैलेंजेस है। तो each of the economies in the world has its own set of challenges, and that's where India, despite its lack of energy security or despite the high trade deficit, stands out। क्योंकि गवर्नमेंट जो कर रही है वो काफी अच्छा काम कर रही है और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी देखें तो काफी कॉन्फिडेंस है कि हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज में लोगों को मिले थे। तो सबका आइडिया यही है कि वी हैव टू ग्रो फॉर नेक्स्ट 3-4 years। कंज्यूमर भी काफी कॉन्फिडेंट है, that comes out in the strong consumer data points and the strong consumption numbers। So I think what would happen is growth थोड़ी सी slow down होगी, but relatively compared to other economies across the region and in the world, we'll continue to do well। बहुत बढ़िया। राहुल, आपकी जो इंडिया पोर्टफोलियो है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि विल बी अ मिक्स ऑफ लार्ज एंड मिड कैप्स। अगर वहाँ 3 to 5 ईयर स्टोरी अगर आप देख रहे हैं जो आपने बताई, आपका एक ब्लेंडेड अर्निंग्स ग्रोथ में आपको कहाँ कंफर्ट आ रहा है? अगर अभी आप अपने अर्निंग्स एस्टिमेट्स को स्ट्रेस टेस्ट भी कर दें, 10-20% डिस्काउंट करके भी माने, तो क्या आपको 18-20% की विजिबिलिटी अपने पोर्टफोलियो में, अर्निंग्स विजिबिलिटी नेक्स्ट 3 to 5 ईयर कैगर दिख रही है? हाँ, तो इधर ये रहेगा कि अगले 6-9 महीने में अर्निंग्स कैन बी वोलेटाइल, क्योंकि देखिए आरबीआई ने थोड़ी करेंसी भी डिफेंड करी है, तो उसके रहते हुए डोमेस्टिक लिक्विडिटी भी कम हुई है और थोड़ी सी अर्निंग स्लो डाउन होगी। बट व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि 6 to 9 मंथ्स में ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स की टोन थोड़ी चेंज होगी। दे विल बिकम लेस हॉकिश, मोर डविश और रेट कट्स भी हो सकते हैं। तो वहां पे और वही चीज आरबीआई भी फॉलो करेगा। तो इट कैन हैपन इन
अगेन 9 months or 12 months RBI can look towards cutting rates और वहाँ growth accelerate होगी. तो ओवर अ 3 ईयर पीरियड अगर आप देखें तो ये जो 15 to 18% की हम बात कर रहे हैं वो आ सकता है. तो उसमें आपके पहले तो बैंक्स वुड स्टैंड आउट, वहाँ पे वैल्यूएशंस अच्छी भी हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड सेलेक्ट पीएसयू बैंक्स लाइक एसबीआई एक्सेट्रा स्टैंड आउट फ्रॉम अ मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव. और अगर हम लोग मिड कैप्स की बात करें तो वहाँ पे कंजम्पशन स्पेस में नेम्स लाइक रेस्टोरेंट्स, क्यूएसआर स्टैंड आउट की, ये अर्ली स्टेज है इनकी, and these kind of companies benefit from again the organized sector dominating the economy basically. उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो रियल एस्टेट में इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज है. इस सेक्टर ने काफी अच्छा किया पिछले 3 साल से. तो उसके रहते हुए थोड़ा सा इट कैन गो थ्रू अ करेक्शन, इट इज वनरेबल टू रेट साइकिल आल्सो, बट अंडरलाइन डिमांड मोमेंटम इज वेरी स्ट्रांग और कुछ एक्सेसेस वगैरह नहीं है. इंडिया दुनिया की शायद उन रेयर कंट्रीज में से होंगी जहां पिछले 7 साल में कोई प्रॉपर्टी साइकिल नहीं हुई थी. तो उसके रहते हुए इट्स अ फ्रेश साइकिल. वी कंटिन्यू टू लाइक हॉस्पिटल्स. तो बॉटम अप अगर पोर्टफोलियो बिल्डअप करना चाहे तो 3 साल से अच्छे आइडियाज होते हैं. आई थिंक द ओनली अनसर्टेनिटी इज फॉर नेक्स्ट 6 months. फेयर पॉइंट. राहुल, मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहूँगा क्योंकि हम लोग इस ओकेजन पे भी बात कर रहे हैं 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस. आप स्टॉक मार्केट से लगभग 2 से 3 डेकेड से जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे अरसे से FII हाउस में हैं. क्या आपको अपने जब सर्कल में आप मूव करते हैं ग्लोबली, चाहे वो इन्वेस्टमेंट सर्कल हो या फिर कंपनीज वगैरह, और जो आप डेटा पॉइंट्स रीड कर रहे हैं, क्या आपको एक बहुत बड़ा सी चेंज नज़र आता है, आपको एक बदलाव नज़र आता है जैसे इंडिया एज अ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन एक एसेट क्लास को देखा जाता है? कुछ पिछले सालों में इमर्जिंग मार्केट का पार्ट था, बट जैसे ये इमर्ज हो रहा है, हमारी पॉलिसी स्टांस कोविड के बाद भी जयशंकर जी के कमेंट्स देखिए फॉरेन मिनिस्टर के, या द वे वी हैव हैंडल एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी इश्यूज, क्या इसमें आपको एक इंडिया का एक इमर्जेंस नज़र आ रहा है क्या? So clearly, it's a very confident administration which knows what it is doing, which is on top of things. And देखिए, मेरा कहना हमेशा ये रहता है कि लाइफ में 2 choices होती है. And what we've seen from this administration is they picked up a right choice. So that may be painful in near term, but that is kind of the best choice from a medium longer term perspective. So वो focus, वो priority बहुत clear है. और from a market perspective, that is what investors, that's what markets reward when you make the right choices. And I think that is what gives the confidence about the administration. India में अच्छी companies हमेशा थी. In the past, I'm sure we've seen the software services companies were there, the private banks were there. The problem was कि macroeconomic uncertainty होती थी. ये जो extreme होता था कि काफी growth आ गई and उसके बाद we have to suddenly slam down the brakes, या फिर our infrastructure has not kept up with the growth requirements, etc. I think a lot of those things are being handled in the background now. तो अभी जो ग्रोथ आ रही है दैट इज लॉट मोर सस्टेनेबल ग्रोथ, क्योंकि ये ग्रोथ प्रोडक्टिविटी लिंक ग्रोथ है. तो उसका बेनिफिट ये रहेगा कि इन्फ्लेशन कम रहेगी, रियल वेजेस ग्रो करेंगी, एंड देयर वुड बी अ जनरल इंप्रूवमेंट इन द लाइवलीहुड ऑफ पीपल एक्सेट्रा. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट आई हैव सीन कंट्री इन लास्ट 20-25 years. चलिए, ये हो गए आपका एक FII व्यू आता हुआ नजर आ रहा है.